नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में फ्रेजेस, जी दोस्तों, फ्रेजेस के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजेस की बात की जाएगी इसमें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में किसी बात को बोलना चाहते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव, यानी कि बहुत ही छोटी सेंटेंस में बड़ी बात को, बहुत ही सारगर्भित बात को बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि आप उसका वर्ड मीनिंग खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, तो वैसे ही वर्ड यानी सेंटेंस जो है फ्रेजेस के द्वारा लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के द्वारा आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, ये हमारा है 418वें दिन का क्लास। साथ ही अगर आपको पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हैं तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या यूट्यूब के माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए, स्पोकन स्किल की, सबसे ज़रूरी होता है कि अधिक से अधिक फ्रेजेस और इडियम्स को जो है याद करें, लिखें, इसका प्रयोग करें। ठीक है, तो अगर ये होता है तो ऐसा होता है कि आप बहुत सारे मतलब लोग कहेंगे कि अरे अच्छा लिखने वाला है और अच्छा बोलने वाला है, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा नॉलेज है, सिंपल नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के फ्रेजेस और इडियम्स को याद किया जाए, यानी कि मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं फ्रेजेस। तो देखिए, कल भी था ये क्लास 417वें दिन का, 418वें दिन का ये क्लास है। तो जैसे एट ए स्ट्रेच हिंदी क्या हो जाएगा? देखिए, दो तरह का है। एक सांस में, एट स्ट्रेच का मतलब एक सांस में या बिना विश्राम के। दोस्तों, इसका उपयोग अगर ये मतलब लिखने में और अपने अनुसार ढालने का प्रयास कीजिए। एक सेंटेंस है, मान लीजिए एट स्ट्रेच जो है फ्रेज है, इसको अपने तरीके से बोलने का प्रयास कीजिए, अपने तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए, अपने ज़िंदगी के बारे में या अपने जीवन में जो कुछ अगर बात इस तरह से होती है कि एक सांस में मैंने यह काम कर दिया, बिना विश्राम किए मैंने वह काम किया, बिना विश्राम किए मैं वहाँ गया, एक सांस में मैं अपने छत तक चला गया, एक सांस में मैंने ये वह काम कर दिया। तो कुछ ना कुछ जो है अपने बारे में सोच सोच कर जो है जोड़िए। और एक दिन जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बहुत कुछ पड़ता है। और एट अ स्ट्रेच यानी कि एक सांस में बिना विश्राम किए वाले वर्ड जो है आप नहीं भूलेंगे। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी देखिए दोस्तों, जैसे कि आई कैन वॉक 20 माइल्स एट ए स्ट्रेच, बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों, मैंने बोला आई कैन वॉक, हो सकता है आपके पास यू कैन बोल सकते हैं, यू कैन वॉक 20 माइल्स, ही कैन वॉक 20 माइल्स, राम कैन वॉक 20 माइल्स, या कुछ और भी जो कि एक सांस में बन जाए वर्ड वैसा। और लास्ट में एट अ स्ट्रेच जोड़िए या लिखिए। तो कम से कम 4-5 सेंटेंस हर एक फ्रेज के ऊपर आपको बनानी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, आई है तो आई के साथ, आई की जगह आप यू लिख सकते हैं। ठीक है, आई के साथ मतलब कुछ भी यू लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। उसके बाद किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे राम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम। उसके बाद ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है, दे लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी। जैसे कि दे कैन वॉक 20 माइल्स एट अ स्ट्रेच, हिंदी मतलब देख लेते हैं, बिना विश्राम किए मैं 20 मील चल सकता हूँ। यहाँ मैं बोलूँगा यू कैन वॉक 20 माइल्स एट स्ट्रेच, यानी कि बिना विश्राम किए तुम 20 मील चल सकते हो। जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कि राम है, जैसे कि ही करते हैं, ही के साथ ही कैन, बाकी आप समझ सकते हैं। यहाँ तक सेंटेंस हो गया, यानी कि बिना विश्राम किए वह 20 मील चल सकता है। चलिए, महात्मा गांधी कैन वॉक 20 माइल्स एट अ स्ट्रेच। बिना विश्राम किए महात्मा गांधी 20 मील चल सकते हैं, इस तरह से। तो सेंटेंस तो कई तरह से बन सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्या करना है, कॉपी पे ले लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे अधिक से अधिक मतलब सेंटेंसेस इस तरह के हर एक सेंटेंस में, या सिर्फ आपको करना है सब्जेक्ट बदलना, हो सकता है आपको कंडीशन बदलना है तो बदल लीजिए, कैन तो रहेगा ही। अब ये बदल लीजिए और या मतलब सेंटेंस ही बदल लीजिए, इसमें एक सांस से या बिना विश्राम के आप हिंदी को समझें और बनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो। और
अगर आप इसी तरह का सीखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे एट ऑल, एकदम, एकदम से बहुत ही बढ़िया खाना था, मतलब बोल सकते हैं एकदम से बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो कुछ ही बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल है आई डू नॉट या आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश एट ऑल। तो हमारा तो यही वाला है ना। एट ऑल का मतलब एकदम होता है, और इसका मतलब हो जाता है तो हिंदी क्या होता है ये देखिए, मैं अंग्रेजी एकदम नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी एकदम नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट, आई डोंट नो अबाउट द मूवी, आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट नो अबाउट, आई डोंट नो अबाउट कोई भी कुछ नाम ले लीजिए किसी भी चीज़ का, तो सेंटेंस तो बन ही जाते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, वी कर देते हैं। ठीक है, वी डोंट, डू नॉट, वी डू नॉट नो, मैं बेसिक से रहा हूँ, आप बदल सकते हैं। वी डू नॉट नो साइंस। ठीक है, साइंस एट ऑल, एट हो गया, यहाँ पर हो जाता ऑल। वी दे, अब देखिए दे कर देते हैं, दे डू नॉट नो मैथ एट ऑल। तो यही सी बात है, वे लोग मैथ एकदम नहीं जानते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, रमेश, ठीक है, रमेश नो, रमेश नोज, ठीक है, रमेश नोज, रमेश नोज यू एट ऑल। देखिए ये है फ्रेजेस, और रमेश नो, सॉरी यहाँ रमेश नोज हो जाएगा, तो रमेश तुम्हें एकदम नहीं जानता है। अब पास्ट का रमेश तुम्हें नहीं जानता था, एकदम नहीं जानता था, तो रमेश न्यू, रमेश न्यू यू एट ऑल, रमेश तुम्हें नहीं जानता था। तो सेंटेंस तो कई तरह से बना सकते हैं ना, बस इसी को आधार बनाकर, मान लीजिए अभी एक आधार बनाकर कई तरह सेंटेंस बोल लेते हैं, तो कम से कम एक वर्ड यानी फ्रेज है एट ऑल, उसको तो आप कर ही लीजिए कमांड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। और एट ऑल इवेंट्स क्या होगा, एट ऑल इवेंट्स याद तो ही करना है, एट ऑल इवेंट्स हिंदी भी याद करना है, प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी हो। ठीक है, इसको लगाकर आप सेंटेंस कई तरह के बना सकते हैं, प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बोलते ही होंगे। तो खैर वो अलग सेंटेंस यहाँ बनाता है, यू मस्ट सॉल्व द ब्रेड प्रॉब्लम एट ऑल इवेंट्स। तो ये है हमारा एट ऑल इवेंट्स, यानी कि प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी हो। हिंदी देख लेते हैं, जो कुछ भी हो तुम्हें रोटी की समस्या अवश्य हल करनी होगी। ठीक है, ब्रेड मीन्स तो रोटी होता है, आपको पता ही है। तो जो कुछ, जाहिर सी बात है, जब बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रोटी की समस्या भी तो उत्पन्न ही होती है। तो जैसे तो ये तो है, या प्रत्येक अवस्था में तुम्हें रोटी की समस्या अवश्य हल करनी ही होगी। ठीक है, या ऐसे भी सोचते आई मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आई मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं, मुझे जो कुछ भी मुझे जो कुछ भी मुझे समस्या जो है दूर हल करनी ही होगी। जरूरी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम लिखते हैं, राम मस्ट, ये तो सेंटेंस है, आप दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी सेंटेंस को। ये तो मैं आपके सामने दिखाने के लिए, आई मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आई मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, राम को ये समस्या अवश्य सॉल्व करनी चाहिए, करनी होगी। ठीक है,
तो सेंटेंस को कैसे भी बना सकते हैं ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट फास्ट में तो देखते हैं एट एनी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट किसी भी मूल्य पर तुम मुझे समय पे पैसे जरूर दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खैर नेक्स्ट इस तरह सेंटेंस देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज़ टू बी सिक्योर्ड। अब देखिए सिक्योर्ड एट एनी कॉस्ट, हिंदी देखते हैं, किसी भी मूल्य, ठीक किसी मूल्य पर बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही है। जैसे जाहिर सी बात है, ब्रिटिश मतलब जब ब्रिटिशर्स का जो राज था तो बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की भी नहीं थी। आज जैसे आज हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं, हम न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर कुछ भी किसी के बारे में बोल लेते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी अनाप शनाप भी बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे। तो ये स्वतंत्रता है आपको जो बोलने की आज़ादी मिली है हमारे संविधान को द्वारा, जो संविधान हम लोगों को प्रदान करती है बोलने की आज़ादी। तो फिर भी एक मर्यादा है, मर्यादा के तहत ही बोलना होता है, नहीं तो बहुत उसके ऊपर भी आज़ादी है, लेकिन आज़ादी को भी कंट्रोल किया गया है, तो खैर वो अलग बात है। तो ये है किसी भी मूल्य पर बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो किसी भी मूल्य से रिलेटेड जितने सारे वर्ड है उसको आप याद कर लीजिए और सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस लास्ट जोड़ दीजिए एट एनी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों देखिए एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूर, इसका मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूर, क्या होगा दूर, तो याद रखिएगा दूर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरे इसका एग्जांपल देखते हैं। द विक्ड पर्सन शुड बी केप्ट एट आर्म्स लेंथ, द विक्ड पर्सन शुड बी केप्ट एट आर्म्स लेंथ, क्या होगा दुष्ट को, अब देखिए दुष्ट को दूर ही रखा जाए, कहते हैं दुष्ट को दूर ही रखा जाए या दुष्ट को दूर ही रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और याद देखिए द एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूर होगा, कैसे यूज करना है ये भी देखिए। एट बॉटम भीतर से, अंतःस्थल से, भीतर से अंतःस्थल से, तो महात्मा गांधी वाज एक्सटर्नली स्टर्न बट एट बॉटम, ठीक है, बट एट बॉटम ही वॉज वेरी काइंड, तो हमारा एट बॉटम यहाँ पर आ गया है। और हिंदी लिखी था कि महात्मा गांधी ऊपर से रूखे थे, सख्त थे, पर भीतर से बड़े दयालु, ठीक है। तो महात्मा गांधी वाज एक्सटर्नली यानी बाहर से जो है स्टर्न यानी रूखे थे, बट एट बॉटम पर यानी किंतु भीतर से, ठीक है, भीतर से बड़े दयालु थे, वॉज वेरी काइंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एट डैगर्स डाउन, एट डैगर्स डाउन घोर शत्रुता, ये घोर शत्रुता तो देखिए कभी ऐसे करनी नहीं चाहिए घोर शत्रुता, क्योंकि शत्रुता आप अपने जीवन के, आपके पास जीवन जो है 70 से 80 साल का भी नहीं है तो है दोस्तों। खैर फिर भी मान लीजिए एवरेज तो 63 टू 65 ही है एवरेज, जो कि हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया के लोगों का जो एवरेज एज है, अब इस एज में भाई 20 साल 25 साल तो जो जवानी है उसमें ही निकल जाता है, जो यंग है, यंग जनरेशन है, तो आगे का समय बचता है आधा ही। तो शत्रुता करने से क्या फ़ायदा होगा, बचपन में तो खैर बचपन की शत्रुता को कोई कैसे भी गिरा नहीं जाता, कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हमारा थॉट है, आपका अपना जाने। तो एट डैगर्स ड्रॉन घोर शत्रुता, जैसे राम एंड श्याम आर एट डैगर्स ड्रॉन दिस डेज, ऐसा ही होगा। अब जाहिर सी बात है शत्रुता दो लोगों के बीच में होती है, तो अब दो का नाम लीजिए, जैसे आई एंड 231 का देखिए 231 एक फॉलो करना है। 231 टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है दोस्तों यू, 3 का मतलब होता है ही, और 1 का मतलब होता है आई। इसका मतलब यू ही एंड आई, यू ही एंड यू ही यानी सबसे पहले सेंटेंस में हम यू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही का इस्तेमाल, और लास्ट में एंड लगाकर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं लोग के बीच में ना जैसे मतलब होगा थर्ड पर्सन, देखिए ये सेकंड पर्सन है, यू सेकंड थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई और वी होता है सिंगुलर, और सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में बाकी दुनिया के सारे चीज़ रहते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन है, राम एंड श्याम थर्ड पर्सन है, तो आप लगा सकते हैं यू एन श्याम, यू एन श्याम ऐसा लिखो, यू एन श्याम, यू एन राम, यू एंड
यू, देखो यू, श्याम एंड आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो खैर जो भी हो, जैसे भी आपको लिखना है लिखे। ये तो एक रूल था, 2 3 1 का रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना होगा। चलिए देखिए हिंदी क्या हो जाएगा, राम और श्याम इन दिनों घोर शत्रुता, राम और श्याम में, राम और श्याम में इन दिनों घोर शत्रुता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एट हैंड, निकट। अब एट हैंड में से हाथ नहीं रहता, हाथ में नहीं, कहीं बोल देंगे ना कि एट हैंड में क्या हुआ हिंदी भैया, तो आप जाहिर सी बात है लोग समझेंगे कि एट हैंड में से हाथ में हो जाएगा, एट मीन्स हैंड और एट मीन्स हाथ, ऐसा भी नहीं। लेकिन इसका ही फ्रेज क्या हो जाएगा, निकट। आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, सही बात है, हमारा जो परीक्षा है, हम लोगों की जो परीक्षा है वह निकट है, ठीक है। एट हैंड मीन्स हाथ में नहीं है, वैसे सही में हैंड हाथ में नहीं होगा। हम लोगों की परीक्षा जो, हमारी परीक्षा निकट है, अब हमारी भी लिख सकते हैं, हमारी परीक्षा कहाँ है भैया, निकट है, निकट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट हैंड के बाद एट होम इन, दक्ष निपुण, दक्ष निपुण। ही इज एट होम, देखिए ये हमारा फ्रेज है, इन पॉलिटिक्स। ही इज एट होम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है ये सर, कंटेंट तो हमारा यही और ये फ्रेज है। हिंदी क्या हो जाएगा, वे राजनीति में निपुण है, यानी कि ये हमारा फ्रेज है, राजनीति में निपुण है। इन है ना, एट होम इन यहाँ तक है, एट होम इन, तो वे राजनीति में निपुण है, यानी कि वे दक्ष है। ही इज एट होम इन क्या, गेम, ठीक है, वह जो है खेल में दक्ष है, जाहिर सी बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि सिंपल सा लेते हैं, राम इज एट होम इन चेस, ठीक है, वह मतलब चेस में, वह शतरंज में निपुण है। चलिए दोस्तों ये तो था। इसी तरह देखिए एट इशू हो जाएगा विचार का विषय, याद रखिए एट इशू मीन्स विचार का विषय, और विचार का विषय को ऐसे देखिए, एट इशू द पॉइंट एट इशू इज, ठीक है, वेदर ही स्टॉल द बुक और नॉट, जब वेदर लगा है इसके वजह से यहाँ पर और आ गया है, ये याद रखिए सेंटेंस अलग है। द पॉइंट एट इशू इज वेदर ही स्टॉल द बुक और नॉट, यानी कि विचार का विषय यह है कि उसने पुस्तक चुराई या नहीं, विचार का विषय यह है कि उसने पुस्तक चुराई या नहीं, यही की बात है। नेक्स्ट है दोस्तों एट लार्ज, स्वतंत्र। एट लार्ज मीन्स क्या होगा, स्वतंत्र, हालांकि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र था। तो द प्रिजनर इज एट लार्ज, द प्रिजनर इज एट लार्ज, हिंदी क्या होगा, कैदी मुक्त हो गया है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी ऐसे में स्वतंत्र है, लिख सकते हैं ना, या पब्लिक, चलिए पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक इज एट लार्ज, यानी जो है जनता मुक्त है बोलने के लिए, सेंटेंस को आगे बढ़ाइए और यहाँ पे लिखते हैं बोलने के लिए। चलिए दोस्तों तो ये था। इसके बाद एक और देख लेते हैं, एट लेजर, विश्राम में, ठीक है, विश्राम में, एट लेजर मीन्स विश्राम में। यह देखिए, आई एम नॉट एट लेजर नाउ, तो ये है फ्रेज एट लेजर, विश्राम में, ठीक है, विश्राम में। तो ये आई एम नॉट एट लेजर नाउ, आई एम नॉट एट क्या होगा, लेजर नाउ, आई एम नॉट एट लेजर नाउ, आई एम नॉट एट लेजर नाउ, याद देखिए दोस्तों। तो हिंदी देख लीजिए, इस समय में विश्राम में नहीं है, इस समय में विश्राम
में नहीं है। तो यहाँ करेक्ट कीजिए, यहाँ पर मैं कर दीजिए, ठीक है। इस समय मैं विश्राम में नहीं हूँ, ठीक है। इस समय मैं विश्राम में नहीं हूँ। आई एम नॉट एट लेजर नाउ। इस समय मैं विश्राम में, तो विश्राम के लिए एट लेजर जो आप यहाँ देख रहे हैं, नाउ के लिए अब है। तो इस समय भी, नाउ मीन्स इस समय मैं नहीं हूँ। देखिए हिंदी क्या है, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ अब विश्राम में, यही बात है ना। तो अब मैं विश्राम में नहीं हूँ, यही बात है दोस्तों, समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर मेरे बताया गया कुछ सजेशन जो मैं बताता हूँ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए अच्छा वाला, और शेयर कीजिए सभी लोग को जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश। आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। बाद में हिट कीजिएगा बेल आइकन। उसके बाद देखिए एक लिंक यहाँ है, चाहे तो कोई भी एक ही लिंक आपको टच करना है, तो यहाँ लिंक टच करते हैं तो हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए ध्यान रखें, थैंक्स अगेन।